ए, दो प्रकार के बैंक, एक तो पब्लिक बैंक, एक प्राइवेट बैंक। ये पब्लिक सेक्टर के बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक। अब बताओ मुझे लोन कौन ज्यादा देते हैं? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है ना, एसबीआई हुआ, एसबीआई को पीएनबी हुआ, ध्यान तो सुनते रहना, ये बड़ी मात्रा में लोन देते हैं। और ऐसे वैसे बोरोवर नहीं, जो कॉर्पोरेट बोरोवर होंगे। बोरोवर का मतलब है जो उधार लेने वाले होंगे, ऐसे बोरोवर का मतलब जो उधार लेने वाले होंगे, ऐसे बोरोवर जो कॉर्पोरेट बोरोवर होंगे, निगम वाले बोरोवर होंगे। इसका मतलब जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, ये बैंक उन्हें उधार देते हैं। हमारे तरह जैसे को नहीं है, लल्लू पंजू को उधार नहीं देते हैं, ऐसा समझ लो। जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक ये भी उधार देते हैं, लेकिन नहीं, ये कुछ शर्तों के साथ उधार देते हैं। इसलिए ना इनका एनपीए बहुत कम है, इनके नियम कानून बहुत सख्त, इनकी जो रिकवरी फास्ट रिकवरी ना, अगर इनका बैंक 3 महीने तो बैंक 3 महीने के बाद बैंक का तुमने पैसा नहीं चुकाया ना 90 दिन तक, तो वो ना लोन स्ट्रेस लोन में चला जाएगा, और वो धीरे धीरे 91 दिन में खुद ही एनपीए कहलाएगा, 91 दिन में खुद ही एनपीए कहलाएगा। इसलिए जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है ना, जो हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक, जैसे एसबीआई पीएनबी हुआ, बड़े बड़े बैंक 12-13 बैंक बताए थे मैंने तुम्हें, समझ नहीं बात है। ये बैंक है ना जो हमारे वाणिज्य के बैंक को कॉमर्शियल बैंक भी नहीं बोलते, ये जो कॉमर्शियल बैंक है ना, ये दे रहे हैं लोन बड़ी मात्रा में। और इनका जो बैंक का ना जो पैसा वो ज्यादातर बड़ी मात्रा में एनपी होता जा रहा है, एनपीए, क्योंकि ये तो बैंकों की एसेट्स थी, लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर पा रही, नॉन परफॉर्म, या बैंकों की एसेट्स थी अब परफॉर्म नहीं कर पा रही, इसीलिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, निष्पादित परिसंपत्तियां, परिसंपत्तियां। क्वेश्चन जाकर देखो यार, क्वेश्चन देख लो घर जाकर, परिसंपत्तियां। अच्छा, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां बोलते हैं ना, इसका ही मतलब है जो एनपी हो चुका, बैंकों ने पैसा दिया था, वो कैसे हो चुका, लगातार बढ़ता जा रहा। इनका ही जो बैंक जो एनपी था ना, पिछले मैंने कहा था बैंकों की जो स्थिति ना, हमेशा एनपी को देखकर, बैंकों की एक ही समस्या, उन्होंने जो पैसा दिया वो डूब न जा, ऐसा। और बैंक ना अगर पैसा नहीं देंगे तब भी समस्या खड़ी हो जाएगी, पैसा लोन नहीं देंगे तब भी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो बैंकों की बहुत बड़ी समस्या, जो बैंकों का जो एनपी है ना, उसकी रिकवरी कैसे हो बड़ी मात्रा में, वो जो पैसा डूब चुका उनका 3 महीने तक। मैंने कहा जो बैंक, मान लो बैंक ने आज कितनी तारीख, 1 तारीख मान लो, 1 फरवरी 2023, और 1 फरवरी 2023, और हमने लोन दिया और 90 दिन पूरे बीत चुके। अब बताओ 3 महीने कैसे बैठेंगे, 2 में 3 कितने में, कौन सा महीना बैठेगा, फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल। जैसे यूं तुम समझो ना, यूं समझ जाओ तुम, 1 फरवरी बैठेगा, मार्च गया पूरा, पूरा अप्रैल गया, तो अप्रैल गया, ऐसा बैठेगी 31 तारीख होगी, और जो तीसरा महीना होगा, तीसरा ही तो होगा, फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल चौथा महीना होगा, चौथा महीना होगा, समझ गए ना तुम। उसके बाद 31 अप्रैल 30 का हो, 31 का हो, 30 अप्रैल होगा, उसके बाद 2023 होगा नहीं होगा, कितने दिन होंगे, 90। जैसे 91 दिन होगा ना, ये समझ जाओ, अगर 91 दिन तक जो पब्लिक सेक्टर के बैंक जैसे पीएनबी हुआ और एसबीआई हुआ, इनके द्वारा जो बड़े 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 ओवर, समझ रहे तुम, बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी हुआ, विस्टारा हुआ, बहुत सारे बाहर के भी, इन्होंने जो लोन दिया गया वो 3 महीने के बाद वापस नहीं, तुम अभी साधारण व्यक्ति को, इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को लोन दिया गया, वो 3 महीने के बाद अगर वापस नहीं हुआ, तो ऐसा मान लिया जाएगा वो बैंकों की एसेट्स था, लेकिन अब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, निष्पादित हो चुकी ऐसी परिसंपत्तियां, ऐसा मान लिया जाएगा, पैसा मुझे लौटने का चांस नहीं है। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं, पता क्या हुआ, आज तो कई साल पहले मुंबई में एक बिजनेस था, ड्रिंक करी किसी ने, जैसे ड्रिंक करोगे ना, तो ड्रिंक करने के दौरान एक नाम है बहुत बड़ा, उसका नाम है किंगफिशर। तुम्हें जानकारी होगी, तुम तो लड़की हो, किसी लड़की तो पूछे एकदम बता देगा, किंगफिशर की बियर की बोतल हो, समझ में आई बात है। विजय माल्या का नाम सुना है, उनका बहुत बड़ा रोज कारोबार था, वाइन का ही कारोबार था उनका, शराब का, मुंबई के अंदर ना, पुणे के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस था उनका। जब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, तो बड़ी मात्रा में इन्होंने एसबीआई से लोन लिया, पीएनबी से लोन लिया, पीएनबी से। जब पीएनबी से जो लोन लिया ना, पूरे पूरे भारत के अंदर किंगफिशर का कारोबार तो उस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए मटेरियल भी चाहिए, चलाने के लिए मजदूर भी चाहिए, तो उसके बाद ना बहुत कई कई हजार करोड़ रुपए का, 12-13 हजार करोड़ रुपए तक ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था, 12-13 हजार करोड़, समझ आई बात है। तो बैंक ना, ये बैंक भी बड़े बदतमीज हो, इनकी सबकी साठ घाट हो, समझ आई बात। या बैंक के जो मैनेजर है ना, वे साफ साफ बताते हैं, बैंकों के जो मैनेजर कि हम मंत्रालय तो फोन आया था, इसलिए हमें लोन देना पड़ा। इनमें हमारे राजनेता सब मिले हुए हो, नेता जो लोग जो चाहो करवाते, प्रेशर बनवा, क्या नहीं करवा सकते।
बैंक को तो जो अगर लोन लेना हो, मुझे कभी लोन नहीं मिला, मैं 4 साल हो गए मैं लोन के पीछे फिर रहा, सारे कागज तो मेरे तैयार है, जितनी योजना है मैंने सबके खाते पूरे कर ले, लेकिन मेरे पास क्या थी, नेता वाली पावर नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि एक लीगल तरीके से लोन मिले, मुझे किसी को फोन न करवाना पड़ा। मैंने 10 करोड़ का लोन इशू करवाना चाहा था, जो डीपीएस कॉलेज जैसे दिख रहा था, मैं चाहता था इस तरह का मैं कॉलेज बनाऊं, कॉलेज, स्कूल नहीं कॉलेज। पर्सनल इच्छा, रिलेटिव बता रहा हूँ मैं, कहानी नहीं बता रहा हूँ, हकीकत में ही, सच में कहानी नहीं है, सही बात समझ गए ना तुम। 4 साल हो गए, मैंने बड़े बड़े लोगों से बात करी, मैंने कहा 10 करोड़ का मैं लोन उठा रहा हूँ, मैंने बीच में तुम्हें चर्चा भी करा होगा 2 बार, समझ की बात है। अगर मेरा लोन पास होता ना, इस बार मैंने फिर अप्लाई कर रखा है, अगर मेरा लोन पास हुआ ना तो ये समझ जाओ, और उसी के तहत मैंने कह रखा कि मैं ना इस एमएसएमई के जरिए मैं लोन उठा रहा हूँ, समझ की बात है। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करूंगा, उसकी फिर किस्त दे जाऊंगा महीने वाइज उसकी किस्त, फिर मैं अब बहुत बड़ा कॉलेज खोलना चाहता हूँ मैं, ये मेरी पर्सनली इच्छा, समझ अपने खुद का विश्वविद्यालय, समझ बात, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। क्या हंस हंस क्यों रहे तुम, सब कोई दिक्कत है क्या? मतलब मेरा विश्वविद्यालय चलने का नहीं। कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है, मेरे साथ नहीं बोलो, चलो 91 दिन चुप हो जाओ, जो 91 है ना, 91 जो दिन होगा, 91 दिन, चुप हो जाओ, 91 दिन वो लोन वापस ही नहीं हुआ, तो क्या इनकी सबकी साठ घाट हो, तो जो 91 दिन वो लोन वापस ही नहीं हुआ, अगर लोन वापस नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब सारा का सारा पैसा एनपीए हो चुका। क्या हो चुका? एनपीए हो चुका। अब क्या करेंगे, ध्यान तो सुन लो, अब सवाल है, एनपीए तो हो चुका, और बैंकों को तो पैसा वापस चाहिए, और जैसे जैसे बैंकों का एनपीए, बैंकों का पैसा वापस नहीं होगा, तो बैंकों की समस्या बढ़ती चली जाएगी, बैंक घाटे में चला जाएगा। अगर बैंक घाटे में चला गया ना, तो भारत सरकार भी डुबा देगा, क्योंकि बैंकिंग जो सिस्टम है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाए, कैसे काम करते हैं दोनों मिलकर, ये समझना। राजकोषीय नीति आप पूरी पढ़ गए, लेकिन इस बार हम पढ़ क्या रहे, हम पढ़ रहे मौद्रिक नीति। आप राजकोषीय नीति पूरी पढ़ गए, अब हम मौद्रिक नीति पढ़ने वाले, और जब मौद्रिक नीति पढ़ेंगे ना, वहां तुम्हें समझाएंगे कि बैंकिंग का कितना बड़ा रोल है भारतीय अर्थव्यवस्था के दौरान, क्या क्या कर सकते हैं बैंक। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, 91 दिन तक बाद ये हो जाएगा। लेकिन तुम्हें पता लग चुका, अब इन्होंने बैंकों ने क्या करा, ये कितनी तेज निकले बैंक की, अपनी बैलेंस शीट को अच्छा बनाने के लिए क्या करा इन्होंने, ध्यान से देखना क्या गेम खेलते हैं, ध्यान से। मान लो आज आज तुमने 1 फरवरी, आज 1 फरवरी, 14 फरवरी नहीं है, आज 1 फरवरी, आज समझ में 1 फरवरी 2023 है, मान लो 75 दिन हो गए, और 75 दिन तक कोई किस्त नहीं, 75 दिन हो चुके, 75 दिन तक कोई किस्त नहीं है, कोई किस्त नहीं दी गई, तो ऐसा मान लेंगे वो लोन ना घाटे में जा चुका, और उसके आने की कोई उम्मीद नहीं है, वो लोन स्ट्रेस में जा चुका, धीरे धीरे वो ना एनपी की ओर बढ़ रहा है। तो ये क्या करेंगे, वो एनपी ना हो, यही बैंक की कॉमर्शियल बैंक की, मान लो ये अडानी जी थे, ये अडानी जी थे, और ये अडानी जी थे, समझ आई बात क्या, अरे अडानी जी ना लोन लेने आए थे, और ये 10 करोड़ का लोन ले गए थे, कितने करोड़ का, 10 करोड़ का लोन ले गए थे, 10 की जगह 10,000 करोड़ करो, 10 करोड़ तो इनके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर जाता है, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ का लोन ले गए हैं, के कहाँ था समझ गए ना, 10,000 करोड़ का लोन लेंगे अडानी जी, जैसे 10,000 करोड़ का लोन लेंगे ना, इनकी कोई उम्मीद नहीं है, 75 दिन तक ना लोन लौटाए नहीं गया, तो बैंक बड़ा तेज है, ताकि उसकी बैलेंस शीट खराब ना हो, और उसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा दिखाया जा, किसी को पता ही नहीं चला। इसी ने अडानी जी को कहा तो इनके बस की तो है नहीं, तो पता क्या करेगा, एक न्यू लोन दे देगा, अडानी जी को एक न्यू लोन दे देगा अपनी तरफ से, अब ये पता क्या करेगा, उन्होंने इस लोन को चुका दो 10,000 करोड़ का, समझे नहीं क्या, ये अडानी जी थे, अडानी जी को दूसरा लोन दे दिया, एक लोन नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, इनके पास अडानी जी के पास पैसा चुका दिया, दूसरा लोन दे दिया, और वे क्या करेंगे, इस वाले लोन को खुद ही अपने आप ही कर लेंगे, सारा काम खुद ही कर देंगे, बैंक में बैठे बैठे ही बटन दबाते ही, समझ में, आप तो बटन दबाते सब कुछ हो रहा है, कि अडानी जी ने एक दूसरा लोन लिया, और पहले वाले लोन को चुका दिया, उससे क्या होगा, पहले वाला लोन एनपीए दिखने का, पहले वाला लोन पूरा होगा, सही, पहले वाला लोन अब एनपीए नहीं दिखने का, समझ बात यार, इसे बोलते हैं एवरग्रीन लोन, एवरग्रीन लोन, हाँ, इसे बोलते हैं राइट ऑफ करना। अच्छा, तो ये अभी तो सुनते रहो, ध्यान लगाएगा, ये जो बदतमीजी जो खिला रहे हैं ना, अभी तो ये राइट ऑफ की हल्की हल्की ट्रिक आ जाओ धीरे धीरे, मतलब समझ क्या चल, क्या बदतमीजी क्या है, अपना रिपोर्ट कार्ड अच्छा दिखाने के लिए प्रत्येक बैंक ऐसा करेगा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, ताकि उसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा दिखाई दे कि इसका तो एनपीए बहुत कम हो। और यूं नहीं पता है क्या गेम चल रहा है, पैसा बैंकों के अंदर भारत के आम लोगों का,
और ये पैसा जो लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा कॉर्पोरेट को, बड़े बड़े धन्ना सेठों को, तुम्हारे पैसों का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा। देखो लोन मुझे क्यों नहीं मिल पाया, मैं तो इंडिविजुअल व्यक्ति हूँ, मुझे अब तक नहीं लोन मिल पाया, 4 साल हो गए मुझे फिरते फिरते। तो ऐसे समझ लो, इसके चक्कर में मैडम मेरी तो जानने वाली होगी, मेरे साथ कॉफी पे चाय कॉफी पे नहीं भी आई होगी सारी, तो वही बात है, इसके चक्कर में लोन भी नहीं चार लोन भी ना नहीं मिला, तो मैडम के साथ दोस्ती होगी इस चक्कर में। समझ में आया बात? क्या होगा, लेकिन लोन नहीं मिल पाया। तो दो प्रकार के बोरोवर हो, एक तो हो कॉर्पोरेट बोरोवर जो उधार लेने वाले, कॉर्पोरेट का मतलब जो बहुत बड़ा घराना होगा, बहुत बड़ी कंपनी होगी, जिसकी बहुत बड़ी संस्था होगी, तो मैं कॉर्पोरेट बोरोवर नहीं है, आई एम नॉट कॉर्पोरेट बोरोवर। दूसरे नंबर पर एक इंडिविजुअल बोरोवर, जिसे हम रिटेल बोरोवर बोलते हैं, रिटेल बोरोवर। तो हम तुम सब ना रिटेल बोरोवर की कैटेगरी में आते हैं। अब देखो बैंक जो ये पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है ना, जो रिटेल बोरोवर हो, ये उसे पैसा देने तक कतराते हैं। ठीक, इनके पास दो तरीके पैसे देने के, इनके पास 20,000 करोड़ रुपए, तो एक तो तरीका हो सके ये ना 20 बंदों को पकड़ 1,000 करोड़ बैठता, एक तरीका हो सके कि एक बंदे को पकड़ किसी को कॉर्पोरेट बोरोवर वाले को 20,000 करोड़ उसे देता। तो हर बैंक चाहता है उसे सिरदर्दी न बढ़ानी पड़े कि क्या पता 1,000 करोड़ वापस न कर, वह कर दे या करना या कर वह कर दे, तो इसलिए क्या करेगा, ये ड्रामा फैलाता ही नहीं हो, इसलिए लोन नहीं देता हो। लोन ना देना भी बैंकों की बहुत बड़ी समस्या। इन्हें कहकर आरबीआई सिर में दर्द हो चुका, आरबीआई के इन कृषि वालों को लोन दे दो दे दो दे दो, देते नहीं, उन्हें पता कृषि में दिया तो एक बार दिया तो दिया, मतलब आना नहीं, हाथ लौटना आना नहीं, इसलिए तो हमारा कृषि सेक्टर डूब गया, इसलिए तो नाबार्ड बनाना पड़ा है। दूसरे बैंक जब भी तो ले आ रहे हैं हम, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक क्यों लेके आ रहे हैं, ये जो कॉमर्शियल बैंक है बहुत बदतमीज है, लोन दिया ही नहीं इन्होंने कभी भी, एग्रीकल्चर को तो इग्नोर मारा। समझ एक बात यार, ठीक, इन्होंने हमेशा अपना भला चाहा, क्योंकि बैंकिंग एक प्रकार का बिजनेस है, अगर प्रॉफिट नहीं हो तो बैंक बंद कर दिया जाएगा। तुम अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगा, पढ़ने का मतलब तुम अपनी समझ बढ़ानी। अब सवाल जो लोग पैसे ये तो, लेकिन ये फिर भी तो एनपीए तो हो ही रहा है पैसा, जो पुराने वाला पैसा फिर अब ये बढ़ जाएगा, ये तो आगे बढ़ता चला जा रहा है, और धीरे धीरे बढ़ते आज बैंकों का जो एनपीए ना वो 10 लाख करोड़ को पार कर चुका है। कितने को? 10 लाख करोड़ को पार कर चुका, और बैंकों के ऊपर बहुत एनपीए बढ़ता चला जा रहा है, 10 लाख करोड़। हालांकि सरकार इस बार कह रही है, उन्होंने प्रयास करा है, इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने दावा करा है कि इस बार ना जो बैंकों का एनपीए वो कम हुआ। किन कारणों से कम हुआ वो बताऊंगा अभी, कौन से कारणों से कम हुआ, वे कौन से कारण तो दिखाई दे रहा तुम्हें साहब, ऐसा कम हो रहा है, पता भी नहीं चला किसी को, वहीं बैठे बैठे कर दिया, उसे पता भी नहीं चला डानी को क्या हो रहा है। अपनी बैलेंस शीट को सुधारने के लिए, बैलेंस शीट क्या हो मैंने पिछली क्लास में सब बताया था, समझ में आया बात यार। अपनी बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए अब बैंक को ना क्या करा, जो लोन दूसरा लोन उसे प्रोवाइड करवा दिया, ताकि उसकी बैलेंस शीट खराब ना हो, दूसरा व्यक्ति उसी के पास लोन लेना हो। हर बैंकों में ये काम चल रहा, इसलिए कहते हैं बैंकों का एनपी नहीं बढ़ रहा, एनपी तो बढ़ रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा किसी को, ऐसा नहीं कागजी कार्रवाई हो रही। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आ रही नहीं आ रही, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, अब जो एनपीए, तो इस तरह जो लोन है ना वो एनपी की श्रेणी में आने का ही नहीं, लेकिन एनपी तो बढ़ रहा, समझ में बात है। ले एनपी की समस्या क्या है, एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो किंगफिशर की बात बता रहा था मैं तुमको, उसका बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन बाद में जाकर पता चला किंगफिशर का जो कारोबार है ना वो होगा धीरे धीरे ठप। अगर उसका बिजनेस डूबेगा तो वो किस्त भी नहीं दे पाएगा, 90 दिन के बाद वो एनपी हो जाएगा। किंगफिशर के साथ ऐसा ही हुआ, 14-15 हजार करोड़ रुपए थे। अच्छा, जो बैंक है ना कॉमर्शियल बैंक हैं, एक सीमा से ज्यादा लोन नहीं दे सकते हैं, 15% से ज्यादा लोन नहीं दे सकते अपने खुद की संपत्ति का जिनके पास जमा राशि, लेकिन इन्होंने इससे ज्यादा लोन देते हैं कॉर्पोरेट बड़ों को, सब साठ गांठ हो, फोन करके सब चल जा। और दिया गया किंगफिशर को 14,000 करोड़ रुपए, 13-14 करोड़ रुपए किसके पास थे? किंगफिशर का जो मालिक है विजय माल्या, उसके पास थे 11,000 करोड़ रुपए पीएनबी के। पंजाब नेशनल बैंक, मेरे सामने ही बात है यार, मेरे सामने हुआ घोटाला 2014-15 के आसपास की बात है यार, समझ ये बात यार। मैं जब बच्चों को पढ़ाऊँ तो तब भी बताया मैंने कहा देखो विजय माल्या भाग गया 11,000 करोड़ रुपए लेकर पीएनबी के, उन्होंने लोन दिया, पीएनबी ने लोन दिया उसे विश्वास कर, किंगफिशर का मालिक था वो, उसके पिता थे, वे भी एक शराब बनाते थे, उनके पिता थे, वे भी व्यवसाय में, तो अब पिता नहीं, फिर उसका व्यवसाय अपना, बेटे ने उसका व्यवसाय अपनाया, और धीरे धीरे बियर की बोतल, 2 बार मैंने बियर की बोतल पी, मैं झूठ नहीं बोलता, दोनों बार किंगफिशर ही पी मैंने, समझ एक बात यार। तो जो किंगफिश क्या होगा, नहीं फिसला नहीं, तो जो किंगफिशर सुन लो, किंगफिशर पीने के बाद ना उसको नशा ठीक ठाक नशा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका ना जो बैंक का वो किंगफिशर चली गई घाटे में,
जब किंगफिशर चली घाटे में तो उनका पैसा वापस नहीं कर पाया, तो वो जो लोन था ना वो एनपीए हो गया। राम राम। तो एनपीए हो चुका, इनकी बिना मर जाएगी, मैं कब से बिना पता लग चुका। इसे एवरग्रीन लोन कहते हैं। सब कुछ ग्रीन होगा, सब कुछ हरा, टेंशन नहीं, जो उतनी रेड कुछ नहीं है। ठीक है, पता लग चुका। अब सवाल, अगर फिर भी बैंकों का एनपीए वापस नहीं हो पाया, समस्या बैंकों का बढ़ता जा रहा लगातार, 10 लाख करोड़ को पार कर चुका एनपीए। आया समझ में? अब पिछले 30 सालों के दौरान तेजी के साथ बढ़ा। ये बैंक वहीं आगे खड़े हो जहां 1997 से पहले खड़े थे। अब सवाल है इनका एनपीए कैसे वापस हो। तो फिर ये क्या करेंगे, किंगफिशर का जो मालिक था ना, किंगफिशर की बात चल रही थी, उसे पकड़ने चले गए। इसी तरह पकड़ते वो, उन्होंने इंग्लैंड की फ्लाइट ली और सीधा लंदन चला गया। और लंदन में क्या जाते हैं, लंदन में क्या अपनी पुलिस भेज देंगे, वहां तो वहां के नियम कानून काम करेंगे। वहां तो यहाँ का पुलिस वाला जाके कर आम आदमी चाटा मारा गाल पर खींच के, वहां कोई भी समझ एक बात, वहां कुछ भी नहीं काम करते। फिर उसके बाद मामला लेके जाएंगे कोर्ट में, और कोर्ट में मामला गया तो इसका क्या मतलब हुआ, फिर कोर्ट ने पता करा कि इसकी किंगफिशर के जो मालिक है इसकी संपत्ति कितनी, यहाँ से इसके दादा परदादा का ऑफिस कहाँ था, कहाँ जमीन है, कुल मिलाकर ये लेके भाग गया था 11,000 करोड़ रुपए। विजय मान लिया 11,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए। लेकिन उसमें जाकर पता चला इसकी बाप दादा की जो संपत्ति उसमें 5,000 करोड़ रुपए है, कुल 5,000 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए। बेचेंगे कैसे, खरीदने वाला तो चाहिए कोई, फिर तो खरीदने वाला ढूंढा चला जाएगा। पहले 3 साल तक कोर्ट में केस चलेगा। अच्छा 3 साल तक कोर्ट में केस चलेगा, 4 साल तक। इतना जो बैंकों का एनपीए, उसको तो ब्याज भी बढ़ता जाएगा, वो तो और भी ज्यादा हो जाएगा। समझे नहीं तुम भाई, उन्हें तो एनपीए पर ब्याज नहीं मिलता, ब्याज नहीं लेना पड़ता, तो उसका तो ब्याज लगातार बढ़ता जाएगा। तो ब्याज बढ़ता जाएगा, इसका मतलब एनपीए और भी बढ़ता जाएगा। अगर मामला हम कोर्ट में लेंगे, समझ में आई बात है, अगर हम मामला कोर्ट में ले गए एनपीए का, ये भैया समस्या 2014 से पहले नहीं आती, वहां तो कम बढ़ रहा था एनपीए। अजय बढ़ा ना 2014, 15, 16 मारते हुए एनपीए पार करता चला जा रहा है तेजी के साथ। 10 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है एनपीए बैंकों का। समझ में आई बात है, क्योंकि जो बैंक थे ना, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक, इनके जो मैनेजर, उनकी सबकी साठ गांठ नेताओं के साथ फोन पर लोन इशू हो जा। ये सब में, ये तो तुम्हें वैसे पढ़ा रहा हूं मैं, ये किसी किताब बनी है वैसे समझा रहा हूं मैं तुम्हें। ये सब साधारण बात थे कि तुम तुम बैंक पर क्यों, इनकी जानकारी तुम्हें नहीं है। समझ में आई बात है, फोन पर कागजों में कुछ हो रहा, वहां कुछ हो रहा बात। 11,000 करोड़, 5,000 करोड़ रुपए। फिर मामला कोर्ट में चलेगा, कोर्ट से पता नहीं कब मामला आएगा, 3 साल बाद, 4 साल बाद नंबर 300। मैंने बताया था तुम, अगर हम कोर्ट मतलब जितने केस है ना, अगर समाप्त करना स्टार्ट कर दे, अगर एक केस को निपटाना स्टार्ट कर दे ना, जितने कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो 396 साल लगा केस निपटने में। कितने, इतने कोर्ट में केस पेंडिंग है। अगर हम रोज लगातार 24 घंटे भी काम करें, 396 साल में कोर्ट में केस निपटेंगे। इस बात तो अंदाजा लगा सको, तो मामला कोर्ट तो काम चलने का नहीं। तो बैंकों का एनपीए कैसे वापस हो, ये बहुत बड़ी समस्या। और कोर्ट में मामला गया तो गया, और गया तो फिर 3 साल तक ब्याज और बढ़ता जाएगा, एनपीए बढ़ता जाएगा, कोर्ट में जाना सोल्यूशन नहीं है। अरुण जेटली का नाम सुना, उसमें थोड़ी बहुत है बुद्धि, ऐसे समझ में। तो सरकार ने सोचा कि बैंकों को बचाव को देने के लिए कुछ तो करना होगा। आरबीआई भी इनके पक्ष में आया। आरबीआई ने एक नया प्रोसीजर लेकर आया, हम उसे बोलते हैं ARC, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये बहुत फेमस है, पॉपुलर है, ध्यान से सुन लेना। ARC, जो ARC है ना, ये ARC एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इस टाइम वर्तमान समय में 28 कंपनियां काम कर रही, 28 के आसपास कंपनियां काम कर रही। और जो 28 के आसपास जो कंपनियां काम कर रही है ना, ये सारी प्राइवेट कंपनियां, कुछ इसमें थोड़ा सरकार का भी हिस्सा। 28 एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसका ये मतलब जो एनपीए होगा ना, बैंक के पास एनपीए है, ये पता लगा है, एक कागज है पूरा का पूरा, इस पे एनपीए लिखा हुआ, और एनपीए लिखा हुआ पता 11,000 करोड़ का। एक एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आ गई, क्यों कहेगी आप मुझे 11,000 करोड़, ये बैंक वाले कहेंगे आप मुझे 11,000 करोड़ रुपए न दो, आप ना ये मेरा एनपीए खरीद लो। ठीक, उसने कहा मैं क्यों खरीद लूं, खुद वसूल जाएगा। नहीं, तुम एक काम करो, जो किंगफिशर का जो मालिक था ना, उसकी संपत्ति तुम बेच लो जाकर। एक कंपनी, यहाँ कंपनी को XYZ, ऐसी 50 कंपनी, 28 के आसपास, 30 कंपनी के आसपास काम कर रही है इस टाइम। XYZ कोई कंपनी है, यह कंपनी पता क्या करेगी,
यह कंपनी इस एनपीए को खरीद लगी। अब जो वसूली का काम है ना वो बैंक का नहीं रहा, उस कंपनी का रहा। अब यह चाहेगी इस एनपीए को कम से कम खरीद। अब बैंक चाहेगा इस एनपीए को ज्यादा से ज्यादा बेच। ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किसे कहते हैं? एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो यह एक ऐसी कंपनी हो जो बैंकों का जो एनपीए हो ना उसे खरीद लेती है। और कंपनी क्या चाहेगी? वो कम से कम खरीद। और बैंक क्या चाहेगा? मैं ज्यादा से ज्यादा बेचूं। मान लो जो 11,000 करोड़ रुपए का एनपीए था, तो कहीं बीच में आगे बात रुकेगी जाकर, जितनी से सहमति होगी इतनी से। ऐसे ऐसे 28 कंपनियां भारत में काम कर रही। कुछ कंपनियों का नाम तुम मुझे बताना, गूगल तो सर्च करना और एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ना तुम। बात समझ में, इसका काम समझेगा, काम क्या है इसका। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट जो सरकार थी ना, नरसिम्हा राव की सरकार 1997 में ला चुकी थी। इसी का नाम हमने बदल कर बैड बैंक रख दिया। ये नाम बदल रहे हो, कुछ नहीं हो रहा। इसी का नाम हमने बैड बैंक रख दिया। हो सकता है इस बार यूपीएससी इस पर सवाल पूछे, बैड बैंक। जो बैड बैंक ये सभी हुई है एआरसी, नरसिम्हा राव की सरकार ने 1997 में जब बैंकिंग सुधार के बैंकिंग के अंदर सुधार करने के कार्यक्रम स्टार्ट करे थे ना, उसमें से लेकर आए थे मैं एसिड्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। लेकिन समस्या पता क्या हुई? जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां थी ना, एसिड एआरसी है, जो एआरसी थी, ये सारी कंपनियां फेल हो गई, काम ही नहीं कर पाई। अब सवाल है काम क्यों नहीं कर पाई? इनका जो प्रोसेस था ना, इनका जो प्रोसेस था वो भी बहुत धीमा रहा। ये कभी सफल ही नहीं हो पाई। ये सफल क्यों नहीं हो पाई? एआरसी थी भारत के अंदर, ये वसूल ही नहीं पाई पैसा। ये पैसा थी जो वसूल ही नहीं पाई इतनी बड़ी मात्रा में, तो इन कंपनियों को फेल कर दिया गया। अब हम बैड बैंक लेकर आए। बैड बैंक के अंदर भी यहाँ दो प्रकार की कंपनी की बात करी हमने। एक तो वे होगा इंडिविजुअल व्यक्ति होगा, एक होगा किसी संस्था तक लोन को वापस करवाना होगा, लोन को वसूलना होगा, एनपीए को इकट्ठा करना होगा। ध्यान से समझ रहे हैं तुम आराम तो। मैंने कहा बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट, इससे तुम बच कर नहीं जा सकते। मैंने अगर एआरसी लिखा ना, तुम गूगल जाकर गूगल पे एआरसी करो, मैंने तुम उसका असली अर्थ बता दिया गया है। अब तुम कहीं से भी पढ़ लो, वहीं से समझ में आ जाएगा। तुम कहीं से भी कैसे भी कोई सी वीडियो खोल कर पढ़ लो किसी की भी। एआरसी का मतलब समझेगा, जो एसेट्स था ना उसे रिकंस्ट्रक्ट करना दोबारा। कंपनी वो कंपनी यही काम करेगी जो बैंकों का एनपीए, बैंक अपना एनपीए से भेजता था, बैंक खुद नहीं जाने का, अपने कर्मचारी को नहीं भेजने का। अब इस कंपनी के जो कर्मचारी होंगे, वे कर्मचारी अपना आई कार्ड जाकर किंगफिशर के वहां उस पर जाएंगे और उसकी नीलंबी रंग बोली लगाएंगे वहां से। समझ आई बात है? अब बैंक की सिरदर्दी हो जाएगी खत्म। लेकिन समस्या क्या थी? मैंने कहा था भारत के अंदर तो जो एआरसी था ना, एआरसी काम नहीं कर पाया। आया समझ में? भारत के अंदर एआरसी क्या नहीं कर पाया? काम नहीं कर पाया। अब क्यों नहीं कर पाया बैंक एआरसी काम? एआरसी काम क्यों नहीं कर पाया? ऐसे क्या कारण थे जो एआरसी काम नहीं कर पाया? ये जो एआरसी था, एआरसी का कॉन्सेप्ट भारत के अंदर फेल हो गया। एआरसी का जो कॉन्सेप्ट भारत के अंदर फेल हो चुका। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर ना, मैंने कहा इन्हें वसूलने में भी बड़ा टाइम लगा। और जो टाइम लगा ना, तो समझ जाओ फिर भी धीरे धीरे फेल होता चला गया। क्योंकि जो काम सरकार कर सके वो कभी प्राइवेट के भी नहीं कर सकते, लीगली दबाव बनाएगा। तो जो एआरसी था ना वो भी फ्लॉप चला गया। ये अच्छा काम नहीं कर पाया, एआरसी फ्लॉप हो चुका। जो काम सरकार के पुलिस वाले कर सके वो जो प्राइवेट आदमी क्या कर लेगा वहां जाएगा। आया समझ में? तो ये भी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, इससे ज्यादा पैसा नहीं वसूल पाए। अब हम लेकर आए पैड बैंक। हमारी समस्या एनपीए कैसे कवर हो, सारा काम हम ये चाह रहे हैं कि जो बैंकों का एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है। जब तुम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे ना, उसमें ध्यान से पढ़ो, वही पूरा सिलेबस है, उसमें हर चीज कवर है। एक भी दिन न छोड़ो, कम से कम 3-4 बार रिवीजन करना उसका। सही बात है, उसमें साफ साफ बता रखा है बैंकों का एनपीए कितना बढ़ता चला जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में, इकोनॉमिक सर्वे में हम पढ़ा क्या, ये तो पढ़ा कितना एनपीए कितना नहीं एनपीए। अभी वर्तमान समय में बैंकों की एक ही समस्या, बस एनपीए की किस तरह रिकवरी हो, उसके लिए ना कुछ भी प्रयास करना पड़ेगा। इन्होंने पहले एआरसी बनाई, वो फॉलो हो चुकी। पिछले जो होता ना बजट, उस बजट के अंदर इन्होंने घोषणा करी थी बैड बैंक की। बैड बैंक, अब बैड बैंक में तुम्हें पढ़ाऊंगा। बैड बैंक का इसी कंसेप्ट पर आधारित, किसी तरह बैंकों का जो एनपीए ना लगातार बढ़ता जा रहा है। और बैंकों का एनपीए, कौन से बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है? पब्लिक सेक्टर के जो बैंक, ऐसा समझो, ये सरकारी कर्मचारी जहां भी बैठ गए ना, वो क्षेत्र बर्बाद होगा। याद रखना बात ये। ये सरकारी कर्मचारी जहां भी बैठ गए ना, वो क्षेत्र कभी आज तक पनप नहीं पाया, बर्बाद होगा। जैसे एयर इंडिया, ऐसा समझ में, एयर इंडिया और विस्टारा दोनों मिला दी। एयर इंडिया और विस्टारा दोनों कल मर्ज कर दी, कल की बात बता रहा हूँ, कल की न्यूज है। एयर इंडिया क्यों बर्बाद हो चुका है? एयर इंडिया पहले प्राइवेट कंपनी थी, और फिर बाद में जाकर सरकारी बनाया गया। जब सरकारी बनाया गया और सरकारी लोग जैसे इसमें बैठे हो, बर्बाद होगा। समझ बात? सरकारी लोग जहां भी रहेंगे ना, ये सब चीजें बर्बाद कर देंगे। ये सरकारी लोगों की खास बात हो। जहां जहां भी सरकारी सब्जी उड़ता चला ना, वो क्षेत्र कभी सर्वाइव नहीं कर सकता, बर्बाद हो जाएगा वो क्षेत्र। हाँ जी।